आज अपन लोग पढ़ने वाले क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्टैंडर्ड 8, चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन, मैथमेटिक्स, पार्ट 1। ओके, अच्छे से समझोगे। उम्मीद करते हैं कि सारा सवाल बनेगा इंशाल्लाह का। जो सवाल नहीं बनेगा उसके लिए अभी हम समझा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबसे पहले तोड़ तोड़ के हम सब समझेंगे कि आखिर लीनियर इक्वेशन इसका नाम क्यों रखा। लीनियर इक्वेशन ही नाम क्यों रखा गया? इक्वेशन मतलब, मैथ्स में सिंपल एक ही वर्ड में याद रखो, ये इक्वल है, इधर कुछ हो इधर कुछ हो, ये क्या कहलाता है? इक्वेशन। और ये नहीं हो, ये नहीं हो, तब क्या? खाली एक तरफ का होगा, या तो इधर का होगा या इधर का होगा, है ना? तो उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे एक्सप्रेशन। क्या बोलोगे? एक्सप्रेशन। और हमेशा, अब इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है। इक्वल रहेगा तो इक्वेशन, इक्वल नहीं रहेगा तो एक्सप्रेशन। ठीक है, थोड़ा हम लोग मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी भी यूज कर लेते हैं ताकि कोई बाद में ये ना समझे कि ये मेरा कुछ कमी बेशी है इसमें। हाँ, इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी यही इक्वल, ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आया ना एक्सप्रेशन? या तो सिंपली क्या बोल दो, एक्सप्रेशन, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? अलजेब्रिक मतलब इधर भी होगा इधर भी होगा, इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटी, और वन और मोर अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे ये 2 है तो इसका वैल्यू पता है या नहीं पता है? ये 3 है, इसका वैल्यू पता है नहीं पता? पता है ना? ये ए है, इसका वैल्यू पता है? ये बी है, इसका वैल्यू एक्स है, नहीं पता ना? वाई नहीं है। तो दैट मीन्स ये जितना नंबर होता है ये सब क्या होता है? अननोन क्वांटिटी, जिसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल, वैरी करने वाला, वैरी। ठीक है ना? वैरी कर रहा है मतलब हर कंडीशन में, हर एक्सप्रेशन में, हर इक्वेशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, वो हमें पता नहीं होगा। इसीलिए जो चीज पता नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अननोन। क्या बोलते हैं? अननोन। इसीलिए अननोन क्वांटिटी एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हमसे सही से बैठना, क्योंकि अगर वो उठा तो तुम नीचे गिरेगा, इसलिए कॉर्नर में संभल करके दिखा। देखने में दिक्कत हो रहा है? देखने में दिक्कत हो रहा है? इसको खिसका सकते हो, हल्का है थोड़ा सा। हल्का बोल तो वजन में, कोई और मीनिंग नहीं। ठीक है, वो है वजन में। चलो, तो ये सब जो तय है, फिक्स्ड है, ये कह सकते हो ना, या ये कह सकते हो नोन है, तो इन सबको क्या बोल देते हैं? बोलो अबू बकर। कांस्टेंट बोलते हैं, है ना? आसान है और समझना। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स पढ़ा है पहले, है ना? तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, मतलब कि उसमें क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। क्या होगा? एक वेरिएबल। ये सब मुझे फिर से बताना होगा, मोनोमियल, ये सब नहीं बताना पड़ेगा। टर्म के हिसाब से मोनोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म, याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल्स अगर कह देंगे तो पॉलिनोमियल मतलब मल्टीपल टर्म्स हो सकता है ना? पॉलिनोमियल मल्टी होता है, पॉली मीन्स, ठीक है, पॉली मीन्स मल्टी। यहाँ पे लीनियर आ गया, मतलब वेरिएबल क्या है? एक। देखोगे थोड़ा समझ में आएगा बेटा। हाँ, उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। उसमें सिर्फ क्या इन्वॉल्व रहेगा? इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन यही इक्वल साइन, ठीक है, इक्वेशन का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये वाले में अगर देखोगे, जरा पढ़ के बताओ सादिक क्या लिखा। जोर से बोलना, माइक में भी तो आया टू आवाज। एक्स अपॉन फाइव माइनस फोर इक्वल टू 1/2। हाँ, कितने का? मुझे लग रहा कुछ बेचने के लिए आया। कितने का? आलू है, सांभर है, इडली है, अच्छे से पढ़ो जल्दी। टू एक्स बहुत अपॉन बढ़िया। फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसमें जब ध्यान दोगे तो सारे का वैल्यू पता है सिवाय एक्स के, है ना? तो ये लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ये है 3t/2 प्लस t-7/3 इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो यहाँ t का वैल्यू नहीं पता है, t का वैल्यू नहीं पता, उसको बाद में टी आएंगे, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे, और अभी भी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ कुछ तरीका पहले पहले बता दूंगा। एनी वैल्यू वाला वेरिएबल, कोई भी वैल्यू रहेगा विच मेक्स इक्वेशन आर टू स्टेटमेंट, मतलब टू स्टेटमेंट का मतलब थोड़ा सा और अच्छे से समझना। राइट हैंड साइड किसके बराबर होता है?
ठीक है, तो इसको क्या बोल दोगे? ट्रू स्टेटमेंट है, तभी ना बोलोगे। और अगर नहीं करता है तो दैट मीन्स वो क्या होगा? फॉल्स होगा, और वो वैल्यू ही गलत होगा। समझ में आया? वो वैल्यू ही गलत होगा। इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो मैंने बताया था इसको तीन चीज कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, रूट कहते हैं, और एक और बात कहते हैं। जो बताएगा उसको चॉकलेट तो नहीं देने वाले। ऐसा होता है, सोचेंगे। बताओ, मेरे हिस्से में खुद दो ठो आया, एक अभी खाएंगे, एक घर जाकर। बताओ, जो बताएगा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। या तो सॉल्यूशन कहते हैं, या रूट्स कहते हैं, या फिर अब पलट पलट के देखो, इसमें तुम लोग रिवाइज ही नहीं करने का टॉपिक है किसी को। समझा? बोलो, कभी तो पढ़े होगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पढ़ा है ना कुछ दिन पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आया? और भाई इतना वक्त जाया करेंगे तब दिक्कत है। जीरोस याद आया? तो तीन बात बोलते हैं, या सॉल्यूशन कह दो, रूट कह दो, या फिर जीरोस ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल -2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। तो इसमें का -2 क्या है? रूट है। कैसे निकालते हैं? तो सिंपली एक्स को अकेला छोड़ोगे, निकल जाएगा अपने आप। जैसे देखो, शादी किसका बताओ तो बच्चा, इक्वल टू नीचे क्या लिखाएगा? अगर एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले उधर किसको भेजोगे? एक्स, 3x - 2 इक्वल्स टू -8। किसको उधर भेजोगे? किसको भेजोगे? किसको भेजोगे? देखिए, तो हम रिंग कर दिया, इसका मतलब 8। समझा था? ऐसे। किसको बाबू? -2 को तुम कहीं दिमाग लगा रहे, यहाँ पे एक्स है, इसको हम अकेला छोड़े। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? ये 3x रह जाएगा, यहाँ -8 का 8 रहेगा, बस ये उधर जाएगा। तो -2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? +2। क्लियर है? अभी और डील करने वाले हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसको बताओ, यहाँ x को अकेला छोड़ना है, ठीक है, 3 को भेजें। 3 क्या है इसमें, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है? x से मल्टीप्लाई है ना? हाँ, देंगे, चांस देंगे, ठीक है, सबको उड़ाएंगे हम, टेंशन नहीं लेना, सब उड़ेगा। बताओ, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है? डिवाइड है। यकीन नहीं इसको मेरे ऊपर ना भाई, फंसाइएगा और फिर बोलिएगा बात में। हमजा बताओ क्या है? डिवाइड। डिवाइड है। डिवाइड है। समझ में आया? मल्टीप्लाई है भाई, उसके बाद ये जाएगा डिवाइड में, यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई के रूप में ऊपर अगर रहेगा, दैट मीन्स वो क्या है? मल्टीप्लाई में। इतना मत तुम लोग करो, वो तो बना लेगा आराम से, तुमको समझ में आ रहा है? तुम लोगों का है नहीं रहा। देखो यहाँ पर -8 + 2, क्या इसका ही होगा भाई, बताओ। -6 होगा। समझ में आया? और यहाँ पर जो 3 छूटा हुआ था मल्टीप्लाई में था, अब किस में जाएगा? डिवाइड में। सीख लो, अभी सीखने का वक्त है। यहाँ -6 इसलिए हुआ क्योंकि सिंपली सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या, जो बड़ा होता है उसका साइन देते हैं, इसलिए -6 था। इसको कट किया, 2 आ गया। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आ गया? बोलो, -2 आ गया। क्लियर है सादिक? बोलो। बहुत आसान है। ठीक है, जब ये है पता, तो इन दोनों क्वेश्चन का वैल्यू निकालो। ये वाला जो जो कुछ उतारना है इसमें से, जो कुछ नोट करना है नोट कीजिए, उसके बाद फिर ये वाला बनाओगे, फिर ये वाला। जल्दी तेजी। हमजा, तुम्हारा कितना है आंसर बताओ तो? पहले का 9/4, ओके। और दूसरे का? चलिए आया, तो बोलो पहले भी दूसरे का। पहले का 10 आया है, दूसरे का 27 आया है। और किसी का है आंसर? पहले वाले का? पहले, ठीक है, पहले वाले का 5 है। हाँ बताओ, तुम बताओ। पहले वाले का 9/4। अच्छा रुपया। ठीक है, सादिक का तो नहीं बना, तीनों भाग गया। देख यहाँ पर काफी नहीं पढ़ रहा है, जो डाउट हो तो बताओ ना। देखो यहाँ पर ये वाला उधर जाएगा, 2x दिख रहा है ना सबको, या कलर चेंज कर दूं? देखते हैं ब्लू करके।
नहीं विजिबल है। नहीं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, इतना लेट? बताओ, जल्दी कोई आ जाए, सबको छोड़ के भागो। देखो यहाँ 1/2 है और ये 4 उधर +4 बन जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर बताएंगे ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है, 2x का 2x अभी रहने तो पहले इधर का इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ नीचे 1 है, बचा हुआ है ना डिनोमिनेटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम लोगे, नीचे 2 आ गया, और ऊपर 1 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ लो सादिक। हाँ, यहाँ 2x का 2x, यहाँ 1 प्लस 8 कितना हो गया, 9/2, और यहाँ पर x इक्वल टू कहाँ पर, कहाँ यार सर, कहाँ नहीं दिख, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। यहाँ 5 कर देते हैं, कोई इशू, यहाँ 5 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी 5 है, और यहाँ पर जब देखोगे, अब लास्टली हमें क्या, 9/5, 9/2 इंटू, ये 5 ऊपर चला आएगा और ये 2 नीचे चला आएगा, क्या सही है ना? तो इसका आंसर आएगा आपको 18/4। नहीं 18 कैसे लौट होने वाला है, 9 5 45, 45/4 आया है किसी का? नहीं। इसको अगर करोगे किस में, मिक्स्ड में, तो मिक्स्ड का आंसर रहेगा 11/1/4। ये किसी का आंसर नहीं। चलो अब ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है? नहीं है तो नोट कीजिए अभी। dt/2 प्लस t-7/3 इक्वल टू 11, ठीक है। ये तुम्हारा, ठीक है, हाँ कोई नहीं, हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इन 1 है ना इक्वल टू, तो इन दोनों का एलसीएम ये क्या हुआ, बताओ। 2 3 का एलसीएम हमजा 6 हुआ, ठीक है। अब ये 6 2 से डिवाइड करा, 6 को क्या है 3, मतलब 90 लिखा जाएगा यहाँ पर, क्लियर है? अब यहाँ सब इसको ब्रैकेट ही के साथ रखेंगे पहले, तो 2 इंटू, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं? 11 है, इतने में कोई डाउट नहीं? सादिक बोलो, यहाँ 2 कहाँ से आया बताओ तो। इसको डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करा और फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 2 आया और ये मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 9t, यहाँ पे +2t, और ये फिर से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 7 14, और इस पूरे को हम 6 को ऊपर डाल देते हैं, मतलब 66 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर? आओ यहाँ देखो, तो 9t और +2t कितना हो गया, 11t हुआ, ठीक है। और ये जो 14 है इसको हम उधर भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 66 माइनस कितना, 14, +14 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो बताओ कितना हो गया इस साइड में, राइट हैंड साइड में। 11t को ऐसे ही रहने दो, या 11t को भी अभी नीचे भेज देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे 4 6 10 का 0 1 कैरी, और 6 + 1 7 और 8 80 होगा, बोलो 80/11 इतना आया है। अब इसको 77 कितनी बारी आता है, 7 बार में, तो 7 क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर 77, 80 - 77 3 बचेगा, तो इतना इसमें वैल्यू आ जाए, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? देख लो एक बारी और, जिस जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से बता देते। यहाँ पर 2 का नहीं आया ना, देखो समझा रहे हैं। यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन था, ये एक क्वेश्चन था, तो इसमें हमने क्या किया सबसे पहले, यहाँ पे इसमें 3t/2 है, +t - 7 डिवाइड बाई 3, तो इन दोनों का एलसीएम हमें लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर का इतना आया समझ में, यहाँ देखो, फिर नीचे वाले से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ 2 से जब 6 को डिवाइड किया तो कितना होगा, 3, 3 बचा ना, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 90, क्लियर है इतना? प्लस अब यहाँ पर 3 वाले को फिर से 6 को डिवाइड किया 3 से, 2 आया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको। तो यहाँ इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ का जो था वही लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई करना शुरू किया, ये पहले t से होगा,
2 इंटू टी 2t हो गया, माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14 माइनस 7 था, इसलिए यहाँ इन दोनों को प्लस करोगे क्या बच जाएगा 11t, इक्वल टू यहाँ 66 का 66 ही रहेगा, 66 यहाँ ये जो 36 था वो उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए 66 है, उसी वक्त पूछ लेना है ना। तो ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं, हटा दे, किसी को नोट करना है ये वाला। हाँ देखो, इसमें क्या किया है, नीचे 11 था, यहाँ 80 था, कितनी बारी में लगा सकते हो 7 बार में लगा सकते हो 77, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया 3, तो जो रिमाइंडर बच जाता है वो क्या होता है यहाँ न्यूमरेटर में लिखाता है, और जो क्वेश्चन आता है वो किस में होल में लिखाता है, होल में, तो ये होल में 7 लिखा है, और जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर लिखा, जो जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नीचे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में ही रहेगा। चलो जल्दी से नोट करो, इसलिए हम ये तीनों इक्वेशन बता दिया है कि थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगा। तो क्लियर है वो तीनों। आगे क्या बता रहे हैं, एनी टर्म ऑफ, ये वाला लाइन बताया स्टेटमेंट वाला, हाँ, any term of an equation may be taken to the other side with its single change, sorry its sign change, ये पता है अभी बताया, without affecting the equality, इक्वालिटी को बिना अफेक्ट किए ये क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। क्लियर है, कोई भी टर्म, सिर्फ इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्लियर है ना, ट्रांसपोजिशन जो इधर उधर हम सब ले रहे थे, एक क्वेश्चन बना लिए उस दिन, तो ज्यादा समझ में आता होगा। आगे समझते हैं, विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी वी में क्या कर सकते हो, ऐड द सेम क्वांटिटी टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर आप चाहो दोनों साइड में ऐड करना कर दो, दोनों साइड में चाहते हो सब्ट्रैक्ट करना कर दो सेम वैल्यू से, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट एक शर्त है, क्या मल्टीप्लाई कब करना है, सेम नन जीरो पॉइंट, किससे नन जीरो पॉइंट, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। कोई बताएगा जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, समझा। जीरो का थोड़ा सही है तो बता, काहे नहीं बता आपको? अगर इसमें जीरो कर देते हैं मल्टीप्लाई तो ये पूरा टर्म ना जीरो आ जाएगा जी, है कि नहीं। या किसी का वैल्यू भी रखोगे, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में बस ये देखना है कि नॉन जीरो नंबर से करना है, क्योंकि वो पूरा खत्म हो जाता है। क्लियर है, यही लास्ट पॉइंट यही कह रहा है कि डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए। देखो इफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी होता है इक्वल टू पी अपॉन क्यू है, देन इसको क्या कर सकते हो, क्यू को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देना, इस पी को पूरे से मल्टीप्लाई कर देना, इसी को क्या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक में। तो याद रखना ये सब एटलीस्ट लिख लिया करो, कुछ कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, ट्रांसपोजिशन पढ़ा है, क्लियर है, जो कि हम पहले ही से सॉल्व करते आए हैं, उसमें और थोड़ा सा क्या, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन इक्वेशन, कैसे, देखो जरा, व्हेन वी आर डूइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, जब हम क्या करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी में लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वी शुड डू इट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब इक्वेशन के, इक्वेशन समझ रहे हो ना, इक्वल साइड उस साइड के, अदरवाइज द इक्वालिटी वोंट होल्ड ट्रू। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या वो इक्वल वैल्यू नहीं होल्ड करेगा, समझना है, राइट का अलग आ जाएगा लेफ्ट का अलग हो जाएगा, तो बैलेंस रहे, नेचर ही कहता है हमें कि वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है, सपोज 4x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 7 हो, तो आता है इज अ लीनियर इक्वेशन इफ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट 3, अगर 3 को क्या करते हो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, कर देते हो सब्ट्रैक्ट, तो ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस साइड में क्या कुछ वैल्यू बचेगा, कितना बचेगा बताओ। अगर इधर से भी 3 माइनस किया, इधर से भी 3 माइनस किया, इधर क्या बचेगा 3x प्लस 4 बचेगा ना, क्योंकि 3 माइनस हो गया था, जब यहाँ देखोगे तो इस साइड में क्या था 4x बचा, है कि नहीं, ये है। तो सो दैट द इक्वेशन होल्ड ट्रू, कैसे, देखो यहाँ पर 4x इक्वल टू इतना वैल्यू आया, सिमिलरली वी इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई, अगर तुम चाहते हो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना,
मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो वैसे। अगर एक्स का ही वैल्यू निकालना है, अभी इतना आया है, इसको उधर ले जाओ, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये थ्री, थ्री एक्स उधर जाएगा, एक्स इक्वल टू फोर आएगा, आएगा फोर। ठीक है, वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना भाई, गिवन नंबर किसी भी तरह से तुम सॉल्व करो, ये वैल्यू आ जाता है। इसमें अगर ऐसे ना करना चाहते हो तो सिंपली क्या करोगे, ये कह दोगे कि इसमें हम क्या चाहते हैं, फोर से डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये भी पूरा टर्म फोर से डिवाइड होगा, तो ये और ये कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया, सिर्फ एक्स बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, तो थ्री, सॉरी सर, ऐसे भी करके देख सकते हैं, पहले पहले एक बार ये ऐसे ही बन जाएगा, छोड़ो, इसमें पूरा नहीं भी करोगे, बेकार का किस लिए लेंदी बना है, थ्री एक्स अपॉन फोर होगा प्लस फोर अपॉन फोर होगा, ये वन आ जाएगा, फिर हमको फिर तो इधर ही लाना पड़ेगा, इसीलिए इसी हो जाएगा। देखो लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ समझ गया। लीनियर इक्वेशन छह मेथड मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। कितना मेथड है, छह है। These methods to finding, सबसे पहला मेथड है क्या, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ को देख करके। दूसरा है इलिमिनेशन मेथड, मतलब इलिमिनेट करके, क्या करके, इलिमिनेट मतलब छांट करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और चौथा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चार लिखो, ये दो को थोड़ा एक लाइन छोड़ कर लिखना, ये चार पहले लिखो, मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। देखो आगे, तो सबसे पहला ग्राफिकल इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, याद हो गया। और लास्ट वाला क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दो मेथड और है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कहते हैं इसे, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट भी लोग कहते हैं। देखो आगे क्या है, ग्राफिकल कितना, घड़ी मत देख बच्चा, तुम्हारी क्लास का तो पढ़ा रहे, इतना क्यों क्या हर बड़ा है, तुम देखोगे तो फिर हम, मेरा भी दिल छोटा होगा, फिर हम देखेंगे, जल्दी भागो, जल्दी भागना है। हम्म, हाँ हाँ वही तो रहा था अभी, हाँ। देखो ना, एटलीस्ट एक एक तो पूरा करने दो। टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली करना पड़ेगा आपको, तो क्या करोगे, फर्स्ट ग्राफ बोथ इक्वेशन। देखो तो होगा क्या, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो हमें दो दिया रहेगा, दो इक्वेशन फॉर द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। चेक करोगे फॉर इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा ना, वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक टेक टू इक्वेशन, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन। ठीक है, कैसे बनाओगे, तो ये सब आता होगा आपको, नहीं आता है तो एक बार समझ लो कि एक्स को जिस तरह से कर रहे थे पहले, वैसे ही एक्स को छोड़ना है। ठीक है, तो तुम वाई का वैल्यू रखोगे, एक टेबल बनाना है। देखो एक बता ही देते हैं, चलो एक इस तरह से टेबल बना। ठीक है, इसमें एक्स का वैल्यू, इसमें वाई का वैल्यू, उस हिसाब से रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में कैसे, टू एक्स इक्वल टू नाइन माइनस थ्री वाई। ठीक है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाइन माइनस वाई डिवाइड बाई टू। ठीक है, अब y का कोई वैल्यू रखो, हम अपने हिसाब से रखते हैं यहाँ पर क्या, सोच का है। ठीक है, सोच का, पहले हम रख दिया y का वैल्यू भी जीरो रख दिया, या उल्टा भी कर सकते हो, समझना है, x का भी रख करके y का वैल्यू निकाल सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। हम यहाँ पे y का ही रखते हैं, y का वैल्यू अगर क्या लेते हो, जीरो, तो x का वैल्यू क्या आता है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो नाइन अपॉन टू आएगा, है ना, तो ये नाइन अपॉन टू, एक वैल्यू। फिर समझ, अगर हम y का वैल्यू ले लेते हैं क्या, थ्री ले लेते हैं, y का वैल्यू थ्री, तो x का वैल्यू क्या आता है बताओ, जीरो नहीं आएगा, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन नाइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, अगर किसी में तुम रखना चाहते हो, वन रखना चाहते हो, तो वन रख कर देख लो, कि y का वैल्यू अगर हमने वन रखा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नाइन माइनस थ्री कितना होगा, सिक्स, सिक्स अपॉन टू, सिक्स अपॉन टू थ्री। ठीक है, तो ये दोनों आपको रेलिवेंट मिल गया, ये वैल्यू मिल गया ना, इसको कहते हैं क्या, एक्स और वाई का, तो जीरो और थ्री, एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट क्या आएगा बताओ, थ्री और वन आएगा। ठीक है, ये ऑर्डिनेट नाम कुछ भी दे सकते हो, ए बी कुछ भी दे सकते हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं टेबल बना। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडर किया, एक्स के वैल्यू को टू, 2.1 ले लिया, टू ले लिया, थ्री ले लिया, और सॉल्व किया, वाई का वैल्यू, या जैसा हमने बताया कि उल्टा भी कर सकते हो,
यहाँ सिर्फ अगर तुम y को छोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता। देखो कैसे, यहाँ पे केवल y को छोड़ के इस इक्वेशन में यहाँ 2x को रखा था, यहाँ 3y को रखते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ले रहे हैं, देखो 3y को रखते हैं, क्लियर। और 9 माइनस 2x ये हुआ, और फिर बाद में y अकेला रह जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता है 9 माइनस 2 अपॉन कितना 3, होता नहीं होता। तो उसमें हम x के वैल्यू को चूज करते हैं तो y का वैल्यू अपटेंड होता, उससे कोई इशू नहीं होता है। वैल्यू यही आता है, वैल्यू इतना ही आता है। क्लियर है सादिक, नोट करना चाहते हो जल्दी छापो, छापिए। और यहाँ पे यही है 9 माइनस 2x अपॉन 3, ये y का वैल्यू है। यहाँ पे नहीं आएगा समझ में बोलना, और बताएंगे आज, इतना ही बताएंगे, ज्यादा नहीं। इसी तरह से एक का निकाल दिए, दो का निकाल दिए, उस वैसे ही तुमको ग्राफ ड्रॉ करना था। ड्रॉ करने के बाद ये इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हो, यही इन दोनों का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। एक ग्राफ बताया है, एक ग्राफ का बोलो नीचे के लिए यही है, यही है। ये तो हम स्क्रॉल कर रहे हैं असली, समझ में आया नहीं, नहीं आया तो फिर से पूछ सकती है। नहीं आया, ले, इसका दिमाग हो गया फिर, कैसे नहीं समझ में आएगा यार, हर क्वेश्चन में बाबू ऐसे कौन बना बताओ, बॉक्स बनाकर इसमें सिंपल हम बताया कि या तो ये चूज कर लो, अकेले छोड़ना बताया है ना, वाई को अकेले छोड़ दिया, बाकी सबको उधर ले गए, यही ना किया। यहाँ पे चूज किया अपने हिसाब से क्या इसमें डाल सकते हैं वाई का वैल्यू, तो मेरे माइंड में आया कि हम क्या करें, जीरो डाल कर देखते हैं, इसलिए क्योंकि ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, जो कि हम सोचा अपने हिसाब से। लेकिन उससे भी अच्छा वैल्यू ये दोनों आ रहा है। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट लाइन को 2 पॉइंट होना चाहिए, तो 2 पॉइंट हमको मिला है या नहीं मिला, तो ये वाले को अगर हम नहीं भी चूज करते तो कोई इशू नहीं है। दूसरे वाले में अगर हम y का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 3 का क्या होता है 9, तो जरा देखो 9 माइनस 9 कितना होता है, जीरो होता है ना, तो 0/2 भी जीरो ही होगा, तो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया, जीरो मिला। यहाँ पर देखो यही इतना सा था। फिर दूसरा हम सोचा कि 1 लेकर देखते हैं, तो यहाँ पे 1 लिया, तो 3 × 1 कितना होता है, तो 3 हुआ, तो 9 - 3 कितना हुआ 6 हुआ, 6/2 कितना 3 आया, तो यहाँ पे 3 ले लिया वैल्यू, आसान तो है। अब इन दोनों पॉइंट का नाम दे दिया, ये नाम दिया, ये नाम दिया, पॉइंट, 2 पॉइंट जैसे ही तुम ग्राफ में ड्रॉ करोगी एक स्ट्रेट लाइन है, वही चीज दूसरे इक्वेशन के साथ भी करना है, बन जाएगा ना। आज मंथन कीजिएगा दिमाग इसमें, जहां तक बताया है, और बना के लाओगे जो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दो उठा लोगे, या नीचे क्वेश्चन भी होगा तो क्वेश्चन भी दिखा देंगे।